आजमगढ़ जनपद के गोमाडी लालगंज में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का संपूर्ण जीवन किसान, मजदूर और शोषित वर्गों के हक और सम्मान के लिए संघर्ष का प्रतीक रहा। उन्होंने कहा, चौधरी साहब के विचार ही सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और किसान कल्याण की नींव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हितों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लेकिन आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। किसानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि चौधरी साहब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में अवकाश प्राप्त सैनिकों को सम्मानित किया गया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। कार्यक्रम का समापन चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया। और देश की हक हकूक की मारी जनता जो थी उसकी जो आवाज बने, पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि राजनीति में जिन विचारों को लेकर के वह चले कि जो भारत की आत्मा है किसान वह खुशहाल हो, गरीब मजदूर खुशहाल हो और एक बराबरी का समभाव का जो माहौल हो। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने किया, जो आपने सवाल किया था, वह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था और उस ऐतिहासिक कदम की भारत में बहुत सराहना हुई। और मैं इसलिए उनको इस कदम के लिए भी और जो उन्होंने भारत की जनता, किसानों, गरीबों के लिए प्रयास किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, गरीबों और मजलूमों के नेता थे और उन्होंने देश में किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में बहुत ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने जमींदारी तोड़ा, चकबंदी चलाया, जिसके वजह से गरीबों को जमीन मिली और वह लोग जिस जमीन पे कब्जा उनका था वो जमीन उनके नाम हो गई। जो गरीब आदमी उसके घर के अगल बगल सामंतियों का जमीन रहती थी, वह निकलने नहीं पाता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने चकबंदी चला करके सामंतियों के जो दखलंदाजी थी उसको खत्म कर दिया। सबके घर के बगल बगल उनको आबादी मिल गई। तो चौधरी चरण सिंह देश के नेता नहीं, उन्होंने देश के गरीबों मजलूमों के लिए जो काम किया है वो पूरी दुनिया में सर्वविदित। वो आर्थिक शास्त्र के बड़े विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे और उनकी किताबें अमेरिका जैसे और तमाम मुल्कों में चलती हैं। तो उन्होंने किसानों को किस तरह से तरक्की होगी, किसानों की किस तरह से उनकी भलाई होगी, उन्होंने कहा जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा किसानों की तरक्की से खेत खलिहान खुशहाल होंगे तो व्यापारी भी खुशहाल होगा और देश भी तरक्की करेगा। वो हमेशा किसानों के मामले को लेकर के लड़ते रहते थे और तमाम उन्होंने सुविधाएं दिलाई। आज दुबे जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं। ये कई वर्षों से लगातार यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं, उसमें पार्टी पूरी सम्मिलित रहती है और हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, सांसद जी भी आने वाले थे आजमगढ़ के, उनका आगमन नहीं हुआ, क्या वजह? उनका कार्यक्रम कहीं लगा हुआ था, इस नाते नहीं आ पाए और फिर इसके बाद दुबे जी से बात करके उन्होंने पूरी बात बता दिया था, इन कारणों से हम नहीं आ पा रहे। सर, आजमगढ़ में एक